बहुत स्लो हो गया है मेरा सिस्टम। आई एम ट्राइंग टू ओपन अप एक्सेल, खुल ही नहीं रहा है। लोन का एक और क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे, बट बिफोर दैट ओके। सो कल हमने इंस्टॉलमेंट के लिए एक फंक्शन सीखा था, पीएमटी फंक्शन, राइट। पीएमटी इज फॉर इक्वल पेमेंट्स, राइट। तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स थे, क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? रेट, एनपीआर, पीवी, एफवी, राइट। ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, these are all separate functions in Excel. So what does this mean is, when say you are given present value, future value, and NPER, and you want to find out rate, then you have the formula called rate equals to rate, and then ब्रैकेट ओपन, उसमें भी सारे वही आर्ग्यूमेंट्स है, सेम एनपीईआर, पीएमटी, पीवी, एफवी, टाइप, गेस। ठीक है। सिमिलरली पीवी एक फॉर्मूला है, सिमिलरली एक एफवी फॉर्मूला है, एंड एक एनपीईआर फॉर्मूला है। तो मतलब अगर कोई और बाकी दो तीन चीजें दी हो तो हम कोई भी एक मिसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एनी ऑफ दीज फॉर्मूला। ऑल राइट। एंड एक और चीज हमें देखनी है कि ये काम कैसे आते हैं फाइनेंस में। अब जैसे ना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वगैरह आती हैं, राइट, कि इतना पैसा इन्वेस्ट करो या फिर एनुअली इतना पैसा इन्वेस्ट करो, इतना तुम्हें जाके मिलेगा, ऐसे ऐसे करके। तो हम उन सब स्कीम्स को हम एक तरीके से अपने आप कैलकुलेशंस करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, using these Excel functions. For example, say there is a scheme which says that if you deposit 5,000 for 5 years, if you deposit 5,000 for 5 years, at the end of 5 years, we'll give, say, 27,000 rupees. 5,000 at the end of 5 years, we'll repay 27,000 एट द एंड ऑफ 5 years। ठीक है। अब तुम ऐसे ही देखो, तो अगर तुम हर साल 5 सालों के लिए 5,000 डिपॉजिट करते हो तो 25,000 तो वैल्यू हो ही गई है। बट वो ठीक है, कुछ इंटरेस्ट ऐड करके वो 27,000 दे रहे हैं। हाँ ठीक है। तो हम सिर्फ ऐसे ही नहीं देखते कि 2,000 का इंटरेस्ट है चलो कर लो, नहीं। हम हमेशा कंपेयर करके देखते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं कि अगर हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करें, अगर हम इस स्कीम में पैसे नहीं डालें तो क्या होगा। वो पैसे अगर हमारा बैंक में पड़ा है, अब बैंक में हमारी मर्जी है, हम उसके एफडी कराते हैं या हमारा वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर हम बोलते हैं कि हम चलो सेविंग्स में करवा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू कि इस 5,000 रुपए की 5 साल बाद एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी कैन अर्न ऑन आवर सेविंग्स बैंक अकाउंट कितनी वर्थ हो जाएगी 5 साल के बाद। ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू रेट में, जो हमारा सेविंग्स बैंक पे, सेविंग्स अकाउंट पे जो रेट चल रहा है, से दैट इज 3.5%।
कॉमा NPER इज 5 टाइम्स पेमेंट हो रही है, PMT इज इक्वल पेमेंट्स, तो कितने की पेमेंट्स हो रही है, 5,000 रुपए की, ब्रैकेट क्लोज। हमें निकालना क्या है, फ्यूचर वैल्यू हमारी निकल के आ गई 26,812। नाउ दे आर ऑफरिंग अस टू पे 27,000, दैट मीन्स अगर हम सेविंग्स बैंक अकाउंट में ना डालें और इंस्टेड इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दें तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, है ना, हमें उससे फायदा ही मिल रहा है। समझ में आया? 5,000 मैम रुपए, कुछ 5,000 रुपए डिपॉजिट अगर हम सेविंग्स बैंक अकाउंट में डालते हैं एट 3.5% पर एनम, तो हमारे उस पैसे की 5 साल के बाद वर्थ होगी 26,812। ठीक है, बट अगर हम उसी पैसे को इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाते हैं तो दे आर ऑफरिंग कि वो हमें दे देंगे 27,000। दैट मीन्स कुछ 200 रुपए ही चाहे वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बट एक्स्ट्रा तो दे रहे हैं ना, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, प्रॉफिटेबल फॉर अस। ठीक है, हाउएवर अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा पैसा जो है मैं सेविंग्स बैंक अकाउंट में सिर्फ नहीं पड़े रहेगा, वो मैं किसी FD में लगाने वाली हूँ, कोई रेकरिंग डिपॉजिट है। बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत तुम लोगों ने सुना होगा FD क्या होती है, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होती है, डिफरेंस क्या है सेविंग्स बैंक अकाउंट में। तो अगर आपने सिर्फ पैसे अपने बैंक में डाले जा रहे हैं तो यूजुअली जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो सेविंग्स अकाउंट होता है, वो बहुत मीगर आपको इंटरेस्ट देता है और उसकी भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर आप FD कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, जिसे आप आफ्टर अ पर्टिकुलर टेन्योर ही वो आपको वापस मिलते हैं, तो दैट इज FD। RD इज रेकरिंग डिपॉजिट, जो आप मतलब सेम अमाउंट आप बार बार कराते रहते हो। तो अगर आप जैसे यहाँ पे केस है आपने RD कराई, तो RD का रेट इज हायर देन सेविंग्स का रेट, तो से दैट रेट इज 5%। तो अगर आप RD में कराते हो तो आपकी पैसे की 5 साल के बाद वैल्यू हो जाएगी 27,628, बट ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये आपको ऑफर कर रही है 27,000, तो इन दिस केस ये बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं है। अंडरस्टूड? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये हमें पता है, क्योंकि हमेशा फाइनेंस के फॉर्मूलाज में कुछ को इनफ्लो कुछ को आउटफ्लो कंसिडर किया जाता है। सिंस मैंने जो PMT दिया था, PMT मैंने इनफ्लो कंसिडर किया था, मतलब मैंने उसे पॉजिटिव दिखाया था, इसीलिए ये जो आंसर आया ये मेरा नेगेटिव आया। अगर मैं PMT को नेगेटिव दिखा दूंगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। अगर मैं PMT एज डिपॉजिट दिखाऊंगी, डिपॉजिट मतलब कैश आउटफ्लो फ्रॉम माई साइड, तो उसके आगे अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये प्लस आ जाएगा। हाँ पुनीत बोलो। पुनीत यू रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम कुछ नहीं, मैंने कहा करा। कहाँ करा? हम गलती से हो गया, सॉरी। ओके ओके, क्लियर है? ओके, देन लेट्स कम बैक टू आवर लोन स्टेटमेंट। पहले जो कल वाला क्वेश्चन था उसी में ही हम 3-4 फॉर्मूलाज और सीखेंगे, उसके बाद एक नया क्वेश्चन पूरा स्टार्ट टू एंड प्रैक्टिस करेंगे। तो वो क्या है 3-4 फॉर्मूलाज? वन इज IPMT, वन इज PPMT। IPMT is interest payment, PPMT is principal payment। ठीक है, so if you want to know कि फोर्थ पीरियड में आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं IPMT। और उस फोर्थ इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं PPMT। वैसे हमने जो टेबल बनाई है, हमने वो टेबल इतनी डिटेल्ड बनाई है कि हमें उससे खुद डायरेक्टली सब पता चल रहा है। फोर्थ पीरियड का अगर मैं इंटरेस्ट देखूं तो ये मेरे को पता चल गया 5626, ठीक है। बट अगर हमारे पास ये टेबल नहीं होती और कोई हमसे बोलता डायरेक्टली फोर्थ पीरियड में कितना इंटरेस्ट पेमेंट है, तो उसके लिए हम यूज करते IPMT। ठीक है, PPMT क्या कर रहा है समझो पहले। हर एक पीरियड में इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमारी सेम है,
फोर्थ में भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम है। इस इंस्टॉलमेंट जो हम पे कर रहे हैं, दिस इज फॉर टू थिंग्स, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। This is for two things. So in the first installment, out of 27,740, we are paying 12,000 towards interest, and rest 15,740 is towards repayment of principal. All right. So similarly, in the fourth period, out of 27,740, this 5,629 is towards interest, and rest is towards, so this minus this. This is towards our principal payment. ठीक है, अब इसको इन फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं? तो इक्वल्स टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, वही सेम आर्ग्यूमेंट्स, रेट में क्या देते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड पीरियोडिसिटी, कॉमा पीईआर इज फॉर पीरियड। किस पीरियड का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? तो या तो मैं 4 यहाँ डायरेक्टली लिख दूं, या मैं ये 4 वाला पीरियड यहाँ से सिलेक्ट कर लूं। कॉमा एनपीईआर इज नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होंगे? नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय पीरियोडिसिटी। पीवी इज योर प्रिंसिपल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। पीवी को माइनस में कर देंगे तो ये आंसर हमारा पॉजिटिव में आ गया। As we can also see in the table that interest value is 5626 for fourth period. Clear? Is it clear? Ma'am, could you please मैम मैं एक बार और आईपीएम, देखो प्रोसेस समझाती हूँ फिर से। हमने लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। पहले साल में उस 1 लाख रुपए को यूज करने के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12,000 का। हमारी इंस्टॉलमेंट है 27,740। दैट मीन्स 27,740 में से 12,000 इज टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड रेस्ट 15,740 is towards principal repayment. How much did we borrow? We borrowed 1 lakh rupees. Out of this 1 lakh rupees, we repaid this 15,740. So finally, our closing balance is 844,259. चाहे तुम वो ऐसे समझो, चाहे उस इंस्टॉलमेंट का ब्रेकअप से समझो, तो क्लोजिंग बैलेंस इतना है। मतलब अगले साल सिर्फ कैपिटल, सिर्फ प्रिंसिपल जो ड्यू है वो है 84,259 का। उस पे इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा 10,111 का, राइट। इंस्टॉलमेंट 27,740, उसमें से अगेन 10,000 इज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रेस्ट 17,629 इज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो ये जो मैं इंटरेस्ट है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं, या जो मैं ये तुम्हें प्रिंसिपल बता रही हूँ कि कितना प्रिंसिपल का पोर्शन है इंस्टॉलमेंट में से, इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव फॉर्मूलाज ऑफ आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि आप पूरी लोन स्टेटमेंट बनाओ एंड फाइंड आउट द प्रिंसिपल पेमेंट फॉर थर्ड period. Find out the principal payment for third period. That means you have to use PPMT. All right. अब क्या कर रहे हैं हम? Equals to IPMT bracket open. Rate में वही rate of interest divided by periodicity. PER is for period. कौन से पीरियड का आपको इंटरेस्ट चाहिए, कौन से पीरियड का आपको प्रिंसिपल चाहिए। तो इंटरेस्ट हमें चाहिए से इस बार हम थर्ड पीरियड का करके देखते हैं। तो थर्ड पीरियड या तो सिलेक्ट कर दो या फिर यहाँ पे 3 लिख दो, comma NPER is always years into periodicity, comma PV is your negative
principal amount, so that our answer comes out to be a positive value. तो ये क्या है, इंटरेस्ट जो हमारा थर्ड पीरियड में ड्यू हुआ, इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ 7995, सेम, ठीक है। ऐसे ही हम करते हैं पीपीएमटी। पीपीएमटी सेम, वही रेट, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी। पीईआरएस कौन से पीरियड का आपको प्रिंसिपल चाहिए, से दिस टाइम लेट्स सी कि थर्ड का चाहिए, comma NPER would be your number of years multiplied by periodicity, comma PV के लिए वही माइनस प्रिंसिपल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो थर्ड पीरियड में 19745 की का प्रिंसिपल रीपे किया। कोई डाउट आप बताओ। Just for better understanding, notice that interest payments are declining for each of the years. Why? Because interest क्या है, पैसे को यूज जिसको हम कर रहे हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सिंस हम हर बार प्रिंसिपल रीपे करते जा रहे हैं, तो जो पैसा हम यूज कर रहे हैं वो भी कम होता जा रहा है, राइट? मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जा रहा है, इसलिए हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट अमाउंट भी कम होता जा रहा है। क्लियर है दोनों बिल्कुल? नेक्स्ट इज cumulative interest. Suppose you're asked that find out how much total interest was paid in first 3 years. How much total interest is paid in first 3 periods? तो मतलब क्या करना है, पहले 3 सालों के इंटरेस्ट का सम। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर क्यूमुलेटिंग द इंटरेस्ट। तो द फॉर्मूला इज CUMIPMT। CUMIPMT, cumulative interest payment। आर्ग्यूमेंट्स रेट में इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी, कॉमा NPER number of periods, so years multiplied by periodicity, comma PV में हमें पता है प्रिंसिपल अमाउंट, comma स्टार्ट पीरियड एंड एंड पीरियड। क्योंकि ये क्या है, हमें एक पीरियड की रेंज देनी है कि कब से लेकर कब तक का इंटरेस्ट चाहिए। सो स्टार्ट पीरियड इधर मैंने भी जो एग्जांपल दिया उसमें 1, एंड पीरियड 3। माय क्वेश्चन वाज कि हमें फर्स्ट 3 पीरियड्स में टोटल इंटरेस्ट बताना है। तो स्टार्ट पीरियड 1, एंड पीरियड 3, कॉमा टाइप इसमें कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट है, तो 0 इज फॉर एंड ऑफ द पीरियड, 1 इज फॉर बिगनिंग ऑफ द पीरियड, 0 अनलेस अदरवाइज गिवन इन क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या हुआ, माइनस में आया, माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, पीवी के आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। बट दिस फॉर्मूला डजंट टेक नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स। तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें फॉर्मूला हमने लगा दिया, उसको लगाने के बाद एंड में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव दिखाई दे। हो गया क्यूमुलेटिव IPMT, CUMIPMT। प्लीज आंसर, हो गया सबका?
Yes, ma'am. Next is cumulative principal. इसके लिए फॉर्मूला है CUMPRINC, cumulative principal. सेम आर्ग्यूमेंट, रेट में इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी, एनपीआर में ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय पीरियोडिसिटी, पीवी में प्रिंसिपल स्टार्ट पीरियड जहां से लेकर जहां तक का हमें चाहिए तो स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड डाल देंगे, टाइप में 0 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय -1, मल्टीप्लाइड बाय -1. ये चारों फॉर्मूला समझ आ गए? किसी को डाउट कुछ? तो अब हम फिर से एक पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्टार्ट टू एंड. ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे क्या क्या स्टेप्स होंगे. से द प्रिंसिपल amount is 5 lakhs, interest rate is 12%, 10%, years 10 years. You have to make a generalized loan statement. हाँ जी, बताइए, स्टार्ट करें. कहाँ से शुरू करना है, अब क्या करना है इसके बाद? कल की क्लास में आए थे तुम सब लोग, देखकर बताओ क्या करना है. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सबसे पहले साइन करना कि जो हमारा इंटरेस्ट जाएगा वो एनुअल होगा, क्वार्टर होगा, सेमी एनुअल होगा या मंथली होगा. तो उसके लिए क्या करना है? तो डेटा तो कॉलम उसके में लिए जाना, क्या करना है हमें? डेटा कॉलम में जाना है सबसे पहले. डेटा में गए, फिर क्या करें? डेटा टूल, डेटा टूल्स. मैम आफ्टर वी हैव टू चूज द वर्टिकल लिस्ट. कहाँ है वो ऑप्शन, कहाँ है? डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन, राइट. बट उस लिस्ट के लिए पहले हमें लिस्ट बनानी भी तो पड़ेगी. तो पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि अगर मंथली पेमेंट्स होगी तो 12 टाइम्स इन अ ईयर, हाफ ईयरली हुई तो ट्वाइस इन अ ईयर, ईयरली पेमेंट्स हुई तो वंस अ ईयर, एंड क्वार्टरली हुई तो 4 टाइम्स अ ईयर. सेमी एनुअली को हाफ ईयरली मैंने कर लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है कि कितनी कब होनी है पेमेंट, इससे बोलते हैं पीरियोडिसिटी. कितनी पेमेंट्स होनी है, पीरियोडिसिटी. अब हम जाएंगे डेटा टैब पे, देन डेटा वैलिडेशन,
फिर क्या करें डेटा वैलिडेशन में जाके? टेबल। मैम लिस्ट। अलाउ मैम। अलाउ में क्या? अलाउ में लिस्ट। लिस्ट फिर मैम मंथली और वो सारे के सारे नीचे मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। सिलेक्ट कर लेंगे सोर्स में और ओके कर दिया डन। तो हमारी लिस्ट बन के आ गई। फिर क्या करें? अब क्या करें मैम इसके बाद? मैम उस टेबल को अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी करना है, क्योंकि बाद में जब हम उसको उसके आगे जब नंबर्स डालेंगे तो फिर वो शफल ढंग से नहीं हो पाएंगे। उसको मैम अल्फाबेटिक ऑर्डर में डालना पड़ेगा, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली को। राइट। कैसे मैम डालें? कैसे डालें? सिलेक्ट करके होम में अल्फाबेटिक ऑर्डर, हाँ होम में होम में सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट। यस मैम। सॉर्ट A to Z। यस मैम। सॉर्ट A to Z। अब क्या करें? अब इसके बाद मैम नंबर आएगा हाफ ईयरली के बाद कि कितने बार पेमेंट हो गई 2 12 4। तो वो नंबर कैसे आता है? वो नंबर कैसे आता है? मैम वी लुकअप वी लुकअप यूज से। करके। तो बताओ। इक्वल्स टू हाँ वी मैम। लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब क्या करें? यस मैम। मैम क्वार्टर वो B5 क्वार्टरली सिलेक्ट करेंगे जिसमें। हेलो। कॉमा। यस मैम। कॉमा मैम टेबल पूरी। टेबल एरे कॉमा 2। 2 ब्रैकेट क्लोज यस मैम। एंटर। विल चेक सही आ रहे हैं आंसर्स या नहीं आ रहे हैं सही। सब सही है। अब क्या करें इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप। यस नेक्स्ट स्टेप। मैम इंस्टॉलमेंट्स। कैसे? मैम पीएमटी। पीएमटी से इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन। अब क्या करना है? मैम 10% डिवाइडेड बाय C4 that is 1 10% डिवाइडेड बाय 1। periodicity। कल वाला uh, जो है ना, अब सिर्फ तुम मेरे को देखकर मत बोलो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड देन गिव मी द आंसर। मैम मैंने तो कर भी कल लिया, मेरा वाला आंसर भी आ देख गया। देख कर नहीं। मैंने अच्छा आंसर भी आ ओके मैम। ओके मैम, आप ही गलत समझ रहे हो मुझको। ओके गया। हाँ चेतन हाँ ओके। आगे फिर? मैम ब्रैकेट। आगे मैम कॉमा, ब्रैकेट। सॉरी कॉमा, हम्म then हम्म years multiply by then again periodicity, हम्म then minus PV that is 5 lakhs। हम्म राइट। अब क्या करना है इसके बाद? क्या करना है अब इसके बाद? हम टेबल बना लिया। क्या है उसमें? हेड्स क्या है? मैम पीरियड, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप।
मैम प्रिंसिपल वैल्यू भर देंगे उसमें पहले। कहाँ पे? मैम पहली टेबल के पहले कॉलम पे पीरियड में मैं प्रिंसिपल डालूं? नो मैम, पीरियड में 1, ओपनिंग बैलेंस में 5 लाख, पीरियड में 1, इंस्टॉलमेंट में यस मैम, ओपनिंग बैलेंस 5 में लाख, प्रिंसिपल, फिर इंस्टॉलमेंट में 40,000 जो भी मैम हुआ है। अब मुझे प्रॉपर पूरा फॉर्मूला Installment बताओ। अब मुझे पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बताओ विद गार्बेज क्लीनिंग। अब हम दो बार नहीं करेंगे। पहले पीरियड का बताओ, पीरियड 2 किसी को भी समझ के याद हुआ क्या? क्या करते हैं? अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं ये तो बता दो, बस इतना तो बता दो। इफ ओके, तो हमने स्टार्ट किया इफ से। क्या चेक कर रहे हैं हम? क्या ऊपर वाला सेल इज इट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स रिक्वायर्ड? total number of periods required this time is 10 years into 2, क्योंकि मैंने हाफ ईयरली सिलेक्ट किया हुआ है, so total required is 20. Is the period above this cell less than 20? What if it is less than 20? Then what? क्या आना चाहिए सेल में? ऊपर वाला सेल +1, ऊपर वाला सेल +1, अदरवाइज क्या आना चाहिए? ब्लैंक, लाइक उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास डाल देंगे बस वहाँ पे। Blank. फिर we will fix B4 and C5. And then we will drag it. तो 20 तक वैल्यूज आ गई, उसके बाद ब्लैंक। अब इंटरेस्ट का बताओ। बाकी सारे तो सेम है गार्बेज क्लीनिंग के। क्या चेक करना है? अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगाना है? चेतन तुम ही बता दो, तुम्हारा तो हो गया। नहीं मैम, पूरा थोड़ी हुआ है। पूरा नहीं हुआ। इफ पीरियड वाले सेल में it's a blank, then this cell should have a blank. If period wala cell is blank, then this cell should also be blank. Otherwise, how do we calculate interest? Please answer. How do we calculate interest? Opening balance multiplied by rate of interest. Opening balance multiplied by rate of interest. Divided by the periodicity. Divided by periodicity. Periodicity and rate of interest will be fixed. Next is the installment. Same formula. If period wala cell is equals to blank, then this cell should also show a blank. Otherwise the installment amount that was calculated, that will always remain the same. Closing balance. If period is equals to blank, then blank. Otherwise, opening plus interest minus installment.
हमने इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस पे फॉर्मूला लगा दिया, बट ओपनिंग बैलेंस पे नहीं लगाया। सो ओपनिंग बैलेंस का हम सेकेंड पीरियड पे लगाएंगे। इफ second period is equals to blank, then blank, otherwise closing balance of previous period. चारों सेल्स जिनमें फॉर्मूलाज हैं उनको ड्रैग करके उनको इकट्ठा सिलेक्ट करके एंड तक ड्रैग कर देंगे। Now see, this time I'm getting the value, the last value as minus 5.5 E dash 10. So it's a scientific number which is very small, which is almost equals to 0. Plus, always remember to change the format to currency. Change the format to currency. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, पूरा फॉर्मेट सेम है, सेम फॉर्मूलाज है, बस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, ईयर्स, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब बताओ किसका हो गया, किसका नहीं हुआ, किसी को कुछ पूछना है? क्या सबका हो गया? एक्सक्यूज मैम, मैम पीरियोडिसिटी में जो ड्रॉप डाउन बनाया था वो कैसे बनाया था, एक बार फिर बता दीजिए। डेटा वैलिडेशन, अलाउ में यहाँ पे कर देना हमें लिस्ट, अलाउ में लिस्ट, सोर्स में ये जो चार है ना, हाफ ईयरली, मंथली, ये जो लिस्ट हमने बनाई है, इन चारों को सिलेक्ट कर देना है सोर्स में एंड देन क्लिक ओके। जस्ट ओके मैम, रिमेंबर, इन चारों को सिलेक्ट करना है, आठों सेल्स को सिलेक्ट नहीं करना। ओके मैम। लेट मी नो व्हेन you're डन, जिसका भी हो जाए बताना। मैम डन। If you're done, try using those last four formulas as well: IPMT, PPMT, and then cumulative interest, cumulative principal.
क्या स्टेटस है बाकी सबका? If you're done, please try solving those using those last 4 formulas as well. And if anyone has any doubt, please ask now. और मुझे ये बताओ, इसकी लोन स्टेटमेंट की और प्रैक्टिस की जरूरत है या बस हो गया? I just asked the question. So shall I assume कि कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं? मैम करा दीजिए मैम। एक बार और करवाना है? यस मैम। So if you people have no doubts, I've already marked your attendance. Class is over. Thank you. You all can leave now. Next week में test होगा. I'll share the schedule. मैम मेरा वाइवा फोन आया। मैम टेस्ट कैसे होगा एक बार बताओगे? क्या जानना चाहते हो पुनीत? नहीं मतलब जैसे कि इंडिविजुअल लोगे या फिर ग्रुप में लोगे ऐसे। How will it affect you? How will it make a difference to you? मैम बट फिर भी पहले से पता हो तो अच्छा है ना। I want to know. हाँ, I also want to know. क्या अच्छा होगा? नहीं मैम पहले से पता हो तो अच्छा है ना, प्रिपेयर्ड क्या रहे अच्छा बच्चा। होगा? पूछ तो रही हूँ ना, प्लीज बताओ मुझे क्या डिफरेंस होगा? मैम इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बट पहले से पता होना चाहिए ना। मैम चीटिंग कहाँ से आएगी? बेटा तुम लोग चीटिंग अब भी नहीं कर पाओगे, चाहे मैं कैसे भी लूं। अभी तक तुम लोगों ने इतने असाइनमेंट्स देकर सीखा नहीं है कि चीटिंग का स्कोप बहुत कम है इस क्लास में। तो बैच वाइज होगा,
पूरे वीक चलने वाला है। अब उस बैच में बैच साइज क्या होगा, कितने बच्चे होंगे, दैट आई हैवंट डिसाइडेड येट। ऐसा भी हो सकता है हर बच्चे को डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाए फिर से। ठीक है, तो बिना पढ़े आने की गलती मत करना। और अगर बाय चांस ऐसा हुआ, किसी ने टेस्ट सबमिट किया, मुझे डाउट है, मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि उसने चीटिंग की है, तो मैं आपसे वाइवा भी ले सकती हूँ, पूछ भी सकती हूँ कि पूरा एक्सप्लेन करो विद फॉर्मूला। ठीक है पुनीत? What's everybody waiting for? मम्मा वाइवा। I know जैनब, तभी मैं वेट कर रही हूँ ये सब। जैनब स्टार्ट करो। You're going to share your screen या मैं करूँ? मैम मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं जिस भी कल